सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 61 आ चुका है और मैं भी वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो गाइज ऐसे ही अगर आपको जल्दी से जल्दी सोलो लेवलिंग और बाकी बहुत सारा एनीमे जो कि आगे आने वाला है वो सब देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आगे के एपिसोड्स सबसे पहले आप देख पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें एक टावर दिखाया जाता है जहाँ पे सब अपना काम कर रहे थे। तभी किसी को कांटेक्ट करना चाहता है कैल 472 फ्लाइट से, जो कि कंट्रोल टावर के एक बंदे से बात कर रहा था जो अभी शायद आसमान में था। और वो पूछता है मेरे पास एक सवाल है, अभी मैं जिस एल्टीट्यूड पे हूँ क्या वहाँ पे स्नोफॉल होना ये नॉर्मल है? ये सुन के वो बंदा कहता है क्या बोल रहे हो आप, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, आप तो क्लाउड के ऊपर हो। ये सुन के वो पायलट कहता है बिल्कुल, यही तो कॉमन सेंस कहता है, फिर मैं अपने सामने जो देख रहा हूँ उसे एक्सप्लेन कैसे करूँ। और तभी उसी फ्लाइट के ऊपर हम एक गेट को देखते हैं जिसमें से स्नोफॉल हो रहा था। और वो जब ऊपर देखता है डरते हुए कहता है ये तो एक गेट है, साउथ कोरिया के एयर स्पेस के ऊपर एक गेट। ये सुनते ही वो बंदा चिल्ला के कहता है क्या कहा आपने, एक गेट? वो बंदा कहता है हाँ एक गेट जिसमें से स्नो स्टॉर्म आ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मुझे इमरजेंसी लैंड करना ही होगा। वो बंदा बहुत हैरान हो जाता है। तभी उसके कान में कुछ आवाज आता है जो सुन के वो कहता है क्या कैप्टन? तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम एक बहुत बड़े से खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे कि इंस्टेंटली सुहा के भाई पे स्लैश करता है और पूरी तरह से खत्म कर देता है। और तभी उसके हाथ में हम ग्रीट को देखते हैं या फिर उसके गंटलेट को। वो कहता है अरे यार, इस बार भी मैंने ग्रीट के कोई स्किल को इस्तेमाल नहीं किया। हाँ वैसे मैं इसे लगाने के बाद स्टैट्स को इंक्रीज होते हुए देख सकता हूँ। अगर ऐसे ही इसके स्टैट्स बढ़ते रहे तो फिर तो शायद मैं जल्दी इस रैंक को पार कर लूंगा। और तभी नीचे हम बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को देखते हैं जो कि माना स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे थे। पर ये जो शैडो सोल्जर्स है ये एक दिन के लिए रहते हैं, इसीलिए सुहो सोचता है कि इन सब को अपने एक शैडो आइटम में कन्वर्ट कर ले, जिसके बाद वो सब परमानेंटली उसके पास रहेगा। पर उसके पास शैडो आइटम्स वो 340 रख सकता था, वो स्लॉट पूरा हो चुका है। इसीलिए वो सोचता है जो भी लोअर रैंक आइटम्स है उन सबको वो रिलीज करेगा और उसके बाद बाकी आइटम्स को रिजेनरेट करवाएगा। और तभी वो ऐसा करना भी शुरू करता है। उसके वहाँ पे जितने भी शैडोज थे वो सब कन्वर्ट होने लगते हैं। तभी वो चौंकता है, उसके सामने बहुत सारे शैडो आइटम्स थे जो देख के वो बहुत हैरान होता है क्योंकि इनमें से ज्यादातर बहुत हाई लेवल के शैडो आइटम्स हैं। तो उसमें से अब वो सारे हथियार को देखने लगता है। तभी उसके हाथ में और एक गंटलेट को देखता है जो देख के वो थोड़ा सा निराश था। ये गंटलेट ताकतवर है पर उसके पास ऑलरेडी ग्रीड है, पर ये जो गंटलेट है ये ग्रीड जैसा ताकतवर नहीं था, इसी वजह से वो इसे अभी के लिए स्टोर करता है। और कुछ देर बाद तभी हम देखते हैं वो बाहर आता है। उसके लिए हंटर एसोसिएशन से कुछ लोग वेट कर रहे थे। सुहो सोच रहा था कि अब तक उसने बहुत सारे फील्ड टाइप डेंजन्स को क्लियर करा है पर अभी भी उसे स्टारडस्ट फैक्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं चला। क्या उसको पता चल चुका है सुहो के बारे में, वो जो काम कर रहा है उसके बारे में? पर तभी उसके मोबाइल पे इमरजेंसी अलर्ट आता है। उसे जल्दी से जल्दी हंटर एसोसिएशन में जाने के लिए कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको पता है मैं एनीमे एक्सप्लेन करता हूँ जिसके लिए मेरा खुद का बहुत ज्यादा रिसर्च होता है। पर इसके लिए पहले मुझे बहुत समय लगता था पर फिर मुझे मिला परप्लेक्सिटी कॉमेट। ये एक AI बेस्ड वेब ब्राउजर है जिसमें आपको सब कुछ एक समरी में मिल सकता है। आप जो भी सर्च करोगे वो सब कुछ बहुत ही डिटेल में समराइज करके ये आपके सामने ला देगा। और मैं जितना अपने ऑडियंस को जानता हूँ आप में से सब ज्यादा से ज्यादा 13 से 20 साल के उम्र के हो, तो मुझे लगता है अगर आपके पास एक लैपटॉप या फिर PC होगा तो फिर आप इस कॉमेट ब्राउजर को डाउनलोड करके इसे चला के देख सकते हो। ये आपको बहुत पसंद आएगा और 1 महीने का प्रो सब्सक्रिप्शन आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो कॉमेट को जरूर ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन में। हम सारे S रैंक हंटर्स को देखते हैं। वहीं पे पाक जोंगसो था जो कि एक A रैंक हंटर, साथ में नाइट गिल्ड के गिल्ड मास्टर को देखते हैं। बिएकी एनो कहता है आई एम श्योर तुम सबको पता होगा कि मैंने तुम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है। यहाँ पे सोईजोंग, बिएकी एनो, साथ में लिम तैगू और मादांग को भी देखते हैं। मादांग तभी हंसते हुए लिम तैगू को कहता है अरे लिम तैगू, मैंने सुना तुमने S रैंक हंटर ली योनसियोक को रिक्रूट कर लिया है। मैंने बहुत कोशिश करा अपने गिल्ड में उसे लाने के लिए पर वो माना ही नहीं, तुमने ऐसा कैसे करा? तभी वो कहता है ये मैंने नहीं किया, पाक डोजिन उसी ने ये अचीव करा, मैं बस लकी हूँ कि वो मेरा गिल्ड मेंबर है। सोईजोंग को हम वहाँ पे थोड़ा सा सैड देखते हैं, शायद वो उसे रिक्रूट करना चाहता था। तभी सुहो एंटर होता है वहाँ पे
सुहो जो कि अनएफिलिएटेड है, मतलब वो अभी भी कोई गिल्ड का हिस्सा नहीं है, उसे देखते ही पाक और मादोंग दोनों उसके पास जाते हैं और दोनों उसे रिक्रूट करना चाहते थे, पर सुहो दोनों को बहुत ही अच्छे से मना करता है, जो सुन के नॉर्मली वो दोनों बहुत ज्यादा सैड होते हैं। तभी वहाँ पे बो जिनचुल और उसका असिस्टेंट आता है। वो बहुत ज्यादा सीरियस या फिर बोलो बहुत ज्यादा दुखी था। उसे देखते ही मादोंग पूछता है, हे मिस्टर बो जिनचुल, क्या हुआ है? आपका एक्सप्रेशन देख के अच्छा नहीं लग रहा है। बो जिनचुल सबसे पहले तो माफी मांगता है अपने देर से आने के लिए और फिर उसी गेट के बारे में बताना चालू करता है। कहता है उस गेट की माना की वजह से वो प्लेन क्रैश हो गया था, जिसके वजह से बहुत सारे कैजुअलिटीज हुए हैं और हंटर एसोसिएशन ने बहुत सारे ए रैंक हंटर्स को भी वहां पे भेजा था उस माना गेट को मेजर करने के लिए, पर वो माना गेट बहुत ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि ए रैंक को बहुत ज्यादा सरपास कर चुका है। वो तभी कहता है, इसका मतलब तुम सबको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो गेट एक एस रैंक गेट है, एक एस रैंक गेट। ये सुनते ही सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सुहो सोचता है, क्या एस रैंक गेट? क्या ये पहला एस रैंक गेट नहीं होगा ग्रेट कैटाक्लिज्म के बाद? सोइजोन कहता है, जिसका हम सबको डर था वही हुआ। सुहो उन सबको देख रहा था, वो सब कांप रहे थे डर से। सुहो सोचता है, क्या? यहाँ तक कि जो हंटर्स जिन्हें याद है पिछले दुनिया की सब कुछ, वो भी डरे हुए हैं। क्या सच में एस रैंक गेट्स इतने खतरनाक होते हैं? तभी कहता है, पर क्या हुआ अगर एस रैंक गेट है तो? अगर हम सब एक साथ काम करेंगे तो हैंडल कर सकते हैं, है ना? बेरू तभी बाहर आता है और कहता है, यंग मोनार्क माफ करना, पर यह थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे जितने लोग हैं सब कोई एक साथ आ जाए, फिर भी ये लोग एक चींटी के खाना के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुन के सभी और ज्यादा डरने लगते हैं, पर इस तरफ उसे सामने देखते ही मादोंग की बॉडी जैसे कि कांप उठता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था सडनली क्यों इतना ज्यादा ट्रेम्बल वो कर रहा है। तभी इस तरफ सुहो बेरू को जोर से एक पंच मारता है और कहता है, ए बेरू, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे ही माहौल बहुत ज्यादा टेंस है और तुम सबको और डरा रहे हो। पर तभी सुहो उठते हुए कहता है, माफ करना, मैं सच कह रहा हूँ, ये बेरू से अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पिछले दुनिया में जो एस रैंक गेट खुला था उसका बॉस और कोई नहीं बल्कि बेरू खुद था। और तभी हम खतरनाक रूप में बेरू के वही पिछले रूप को देखते हैं। भाई ये देख के सच में मुझे बहुत कुछ याद आ गया। अगर आपको भी आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आसमान का वो गेट वो कितना ज़्यादा तबाही ला सकता है हम सब आगे देखेंगे। और हाँ, परप्लेक्सिटी कॉमेट को डाउनलोड करना मत भूलना, उससे थोड़ा सा हेल्प मेरे इस चैनल का भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।